इंडिया चैंपियन ट्रॉफी 2025 में अब तक नाकाबिले शिकस्त रहा है और अब वो इतवार को मेगा इवेंट के फाइनल में न्यूजीलैंड का सामना करेगा। लेकिन इस मैच की मेजबानी पाकिस्तान नहीं कर रहा, बल्कि दोनों टीमों के दरमियान ये मुकाबला दुबई के मैदान में होगा। इंडिया का टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचना कोई हैरानकुन बात नहीं, क्योंकि उसका शुमार दुनिया की बेहतरीन क्रिकेट टीमों में होता है। लेकिन दीगर टीमों के बरक्स चैंपियन ट्रॉफी के तमाम मैचेस एक ही ग्राउंड पर खेलने से उसे हासिल होने वाली मुतनाज़ा अनफेयर एडवांटेज ज़ेर बहस रही है, जिस पर न सिर्फ हरीफ टीमें बल्कि साबिक क्रिकेटर्स भी खुलकर बोले हैं। चैंपियन ट्रॉफी का हकीकी मेजबान तो पाकिस्तान है, लेकिन इंडिया ने टूर्नामेंट खेलने के लिए पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद हाइब्रिड मॉडल के तहत इंडियन टीम के तमाम मैच दुबई मुंतकिल कर दिए गए थे। ग्रुप मैच में न्यूजीलैंड की टीम इंडिया से मैच हार गई थी। उस मैच के बाद एक सहाफ़ी ने न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर मैट हेनरी से सवाल किया था कि क्या वो इतराफ़ करते हैं कि इस टूर्नामेंट के लिए इंडिया ने टीम में 5 स्पिनर को शामिल करके समझदारी का सबूत दिया। मैट हेनरी तो उस सवाल में छुपे तंज को नजरअंदाज कर गए, लेकिन इस तंजनुमा सवाल में कहीं न कहीं हकीकत मौजूद थी। ये वाज़ेह है कि इंडिया को स्क्वाड का ऐलान करने से कबल ये मालूम था कि उसे दुबई में अपने तमाम मैच जीतने के लिए एक टीम बनानी है। ये वो इब्तदाई सबकत थी जो दीगर टीमों को हासिल नहीं थी। इंडिया की टीम को अपने होटल के बेड तब्दील नहीं करने पड़ते और ना ही उन्हें बार बार अपने पासपोर्ट संभालने की फिक्र करना पड़ती है। उनके पास दुनिया के बेहतरीन स्पिनर मौजूद हैं और वो उस ग्राउंड में बॉलिंग कर रहे हैं जहां अब तक स्पिनर ही कामयाब हुए हैं। यानी दीगर ग्राउंड्स के मुकाबले दुबई में स्पिनर्स को रन्स भी कम पड़ते हैं और विकेटें भी ज्यादा मिलती हैं। चैंपियन ट्रॉफी के सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करने वाली 3 टीमें जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को लाहौर और कराची की पिचेस को देखते हुए टीम को मतवाजन शक्ल देनी होती थी, लेकिन इंडिया को ऐसी कोई परेशानी लाहक नहीं थी। इंडिया की टीम अपनी इब्तदाई 2 मैचेस में 3 स्पिनर्स को खिलाया था और फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ ग्रुप मैच में उन्होंने टीम में वरुण चक्रवर्ती की शक्ल में तीसरा स्पिनर भी शामिल कर लिया, जिन्होंने 42 रन देकर 5 विकेटें हासिल की। सेमीफाइनल से कबल साबिक इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन ने कहा था कि मेरे ख्याल में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही इंडिया को शिकस्त दे सकता है, लेकिन मुझे शक है कि दुबई की पिचेस पर ऐसा नहीं हो पाएगा। माइकल वॉन की पेशन गोई दुरुस्त साबित हुई और इंडिया दुबई की पिच पर ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गया। दूसरी तरफ फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम न्यूजीलैंड के लिए चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल खासा मुश्किल रहा है। उसने टूर्नामेंट का आगाज कराची में पाकिस्तान के खिलाफ मैच से किया था, फिर ये टीम रावलपिंडी गई और उसके बाद उसने दुबई में ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच इंडिया के खिलाफ खेला। फिर केवी टीम ने लाहौर में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सेमीफाइनल खेला और बिलाखिर फाइनल के लिए दुबई वापस आना पड़ा। न्यूजीलैंड के कोच गैरी स्ट्रीट का ख्याल है कि शेड्यूल का मामला हमारे हाथ में नहीं था, मगर वो ये जरूर कहते हैं कि शेड्यूल और सफरी थकावट खिलाड़ियों के लिए मुश्किलात पैदा करती हैं। स्ट्रीट ने कहा कि हाँ, इंडिया ने अपने तमाम 4 मैचेस दुबई में खेले हैं। हम खुशकिस्मत हैं कि हमने यहाँ एक मैच उनके खिलाफ खेला है, जो एक अच्छा मुकाबला था। उन्होंने हवाला दिया कि लाहौर में सेमीफाइनल के दौरान उनकी टीम ने 360 रन बनाए थे, मगर दुबई में उसे दोहराना मुश्किल हो गया और खिलाड़ियों को कंडीशंस के मुताबिक खुद को ढालना पड़ेगा। इस हवाले से पाकिस्तान के हेड कोच आकिब जवेद ने तबसरा करते हुए कहा था कि एक ही ग्राउंड और एक ही होटल में रहने का फायदा होता है। इस मौजू पर स्काई न्यूज के एक पॉडकास्ट में इंग्लैंड के साबिक क्रिकेटर नासिर हुसैन और माइकल एथरटन ने बातचीत की थी। माइकल एथरटन कहते हैं कि इंडिया की टीम एक ही वेन्यू पर खेल रही है। दीगर टीमों को मैचेस के लिए सफर करना पड़ता है, लेकिन इंडिया को नहीं करना पड़ता। जहां तक सिलेक्शन का ताल्लुक है तो उन्हें सिर्फ दुबई की कंडीशंस पर ही तवज्जो देनी होती है। नासिर हुसैन ने अपनी गुफ्तगू के दौरान सोशल मीडिया पर नजर आने वाली एक पोस्ट का जिक्र भी किया, जिसमें लिखा था कि पाकिस्तान मेजबान मुल्क है और इंडिया को होम एडवांटेज भी है। उन्होंने मजीद कहा था कि वो एक ही जगह और होटल में है, उन्हें सफर नहीं करना पड़ता। उनका ड्रेसिंग रूम भी एक ही है। वो पिच को समझते हैं और इस पिच को देखकर टीम बनाते हैं। उन्होंने पिच को देखकर ही टीम बनाई और समझदारी से सिलेक्शन की। उन्हें मालूम था कि दुबई की पिच कैसी होगी और उन्होंने तमाम स्पिनर्स को टीम में शामिल किया। सिर्फ साबिक खिलाड़ी नहीं, बल्कि मौजूदा खिलाड़ी भी इस मौजू पर बात करते हुए नजर आए। कराची में इंग्लैंड के खिलाफ मैच से कबल जनूबी अफ्रीकी खिलाड़ी डैन डेरोसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि अगर आप एक जगह पर रह पाए, एक होटल में रह पाए और एक ही जगह स्टेडियम या पिचेस पर प्रैक्टिस कर पाए तो ये बिल्कुल फायदेमंद होता है। इस तरह की बात ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस भी करते हुए नजर आए। उनका कहना था कि इंडिया को बड़ा फायदा तो हो रहा है एक ही ग्राउंड में खेलने का। वो वैसे ही एक मजबूत टीम नजर आती है और फिर वो तमाम मैचेस एक ही ग्राउंड में खेल रही है। क्रिकेट की दुनिया से बाहर सोशल मीडिया सारिफीन भी इस मौजू पर तबसरे और तजिए करते हुए नजर आ रहे हैं। मंगल को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत के बाद इंडियन फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी ने अपनी टीम को मुयस्सर फवायद का एतराफ करते हुए कहा था कि हमें कंडीशंस पता है और पिच किस तरह बर्ताव कर रही है इसका इल्म है और इससे हमें मदद हासिल हुई है। सारे मैचेस एक ही वेन्यू पर खेलने हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। ताहम इंडियन टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने इस तासुर की तरदीद की है कि उन्हें चैंपियन ट्रॉफी में अनफेयर एडवांटेज रहा है। वो कहते हैं कि इब्तदाई 3 मैचों में आउटफील्ड एक जैसी थी, लेकिन तीनों मैचेस में पिच का बर्ताव बिल्कुल मुख्तलिफ था।